हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के हम लोग दूसरे लेक्चर में आए हैं, जिसमें हम लोगों ने याद करिए फर्स्ट लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो आए हुए थे उनको लगवाया था, और 2019, 2018 और 2017 तक के क्वेश्चन लगवा दिया था, और कुछ क्वेश्चन 15 के भी। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रांजिएंट करंट पर बेस्ड हैं। तो ट्रांजिएंट करंट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं ईएमआई और एसी में, पहले तो हम लोग ट्रांजिएंट करंट आपको एक अलग लेक्चर में इसी तरह से हम लोग आपको पढ़ा देंगे, और साथ साथ आपको हम लोग सिल्वर्ड लेंस भी, यानी जितने भी छोटे टॉपिक होंगे इसी तरह के लेक्चर में, लाइव क्लास में नहीं, इसी तरह के लेक्चर में आपको बताएंगे। लाइव क्लास में कुछ कमी आ रही है, उसमें ठीक से मतलब विजिबल नहीं है, और इंडिया में तो बहुत दिक्कत है लाइव क्लास में, ना तो उतना इंटरनेट फास्ट चलता है। तो देखिए, आपको हम लोग इसी तरह की क्लास में ही वो सारे छूटे हुए टॉपिक धीरे धीरे करा देंगे। सबसे पहले सिल्वर लेंस का टॉपिक हो सकता है आजकल में हम लोग डाल दें, उसके बाद ट्रांजिएंट करंट, जितना भी छोटा टॉपिक होगा वो सब हम लोग आपका 15 दिन के अंदर पूरा करा देंगे। और इसी वजह से ईएमआई और एसी के कुछ क्वेश्चंस अभी हम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिएंट करंट अभी आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन चलिए, जो कुछ क्वेश्चंस ट्रांजिएंट करंट के अलावा जो आए हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम लोग 5 क्वेश्चन किया था, और ये लेक्चर नंबर 2 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, इन द सर्किट शोन हियर द पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड टू पॉइंट ए, यानी सी को पॉइंट ए से कनेक्ट किया जाता है। देखिए, ये पॉइंट सी ए से कनेक्ट किया जाता है टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स कांस्टेंट, जब तक कि सर्किट में करंट कांस्टेंट नहीं होती। आफ्टरवर्ड सडनली पॉइंट सी इज डिसकनेक्टेड, आप पॉइंट सी को डिसकनेक्ट कर देते हैं फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू पॉइंट बी, यानी बी से कनेक्ट कर देते हैं। At time t equal to 0, the ratio of voltage across the resistance and the inductor at t equal to L by R will be equal to। ऐसा यहाँ लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये भी ट्रांजिएंट करंट का है। हाँ, कुछ उससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सीधे सीधे हम लोग बता देते हैं किरचॉफ लॉ से थोड़ा रिलेशन है उससे, लेकिन यहाँ किरचॉफ लॉ का ये क्वेश्चन है। हम लोग जल्दी से देखिए, ये सर्किट हम लोगों ने बनाया है और ओपन है। एक तरह से करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल वी आर लिया हुआ है, और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल वी एल लिया हुआ है। अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे और इन क्लोज लूप में, किरचॉफ लॉ क्लोज लूप में लगाते हैं, तो माइनस वी आर और माइनस वी सी। देखिए, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हायर से लोअर होगा, हायर से लोअर होगा तो माइनस साइन। तो देखिए, रजिस्टर के क्रॉस यहाँ पर वी आर लिया गया वोल्टेज, और इंडक्टर क्रॉस वी एल लिया गया, और किरचॉफ लॉ लगाते हैं। हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो निगेटिव में रखना होगा, माइनस वी आर हो गया। फिर हायर से लोअर की तरफ, क्योंकि देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही है, इसलिए हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं। वैसे तो फ्री है, आप हायर से लोअर कैसे डिसाइड करते हैं। करंट जिधर जाती है उधर से तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो ये हायर और ये लोअर हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो, हाई और लोअर हो गया। जो लोग ना समझ पा रहे हैं वो किरचॉफ लॉ ज़रूर देख लें, जिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन कराया करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखिए, माइनस वी आर माइनस वी सी, और सर्किट ओपन की कर दी गई, इसका मतलब ज़ीरो हो गया। तो वी आर बाई वी सी यहाँ पर खुद दिखाई पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, जैसे वी सी इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वी आर बाई वी सी क्या हो जाएगा, -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है ये भी हम लोग पढ़ते हैं। मेटलिक रॉड ऑफ लेंथ एल है, स्मॉल एल इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L। मतलब जो ये मेटलिक रॉड है इसकी लेंथ क्या है, एल है, और ये स्ट्रिंग जिसको इस तरह से हमने स्प्रिंग की तरह ले लिया है, इसको 2L इसकी लेंथ है। मेड टू रोटेट विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है, ऐसे करके यहाँ पर रोटेट हो रहा है, ठीक है। ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल विथ वन एंड ऑफ स्ट्रिंग फिक्स, एक एंड को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इफ़ देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द रीजन द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड। वर्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, यहाँ पर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसका पाथ सर्कुलर होगा, आपको पता है। और आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे, और जी मेंस 2013 में पूछा गया है, आपको ये पता होगा कि आपको फार्मूला पता होगा, ई इक्वल टू क्या होता है, बी वी एल के होता है, पता है भाई अच्छी तरह से। और ये भी पता है V इक्वल टू आर ओमेगा होता है।
आर ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर जो लेंथ है इसको अगर हम लोग एक्स ले लें, मान लिए एक्स में यहाँ इस एल को हम लोग यहाँ पर एक्स ले लें, तो इसकी जगह पर बताएगा वी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर डी एक्स आएगा। तो देखिए अब इसको यहाँ पर समझाते हैं आपको किस तरह। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, ये एक रॉड ले ली गई और इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया गया, यहाँ पर डी एक्स ले लिया गया, ठीक है। और लेमडा लीनियर मास डेंसिटी कहलाती है, जैसे चार्ज डेंसिटी निकलती है वैसे यहाँ मास डेंसिटी निकलती है, उस तरह से भी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। वैसे तो यहाँ चार्ज का केस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स लिया गया और ये इस लेंथ पर रोटेट हो रहा है, और देखिए कैसे रोटेट हो रहा है यहाँ पर ओमेगा। और इसकी जो लेंथ है यहाँ पर पूरी रॉड की वो एल है, और यहाँ पर 2L है इसका। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिएगा, लेमडा से यहाँ कोई मतलब भी नहीं है, हाँ लेमडा उसी तरह से लिखा हुआ है, इसको आप नेगलेक्ट कर दिएगा, लेमडा से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। वैसे आपको पता होगा लीनियर मास डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेकिन यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, बस एक तरह से दिखाया गया। यहाँ 2L है और यहाँ पर क्या है, L है, ठीक है। तो L और 2L है, इसकी लेंथ बताएगा L है, आप समझिएगा, और इसकी लेंथ क्या 2L। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आपको पता है, और अभी अभी हमने बताया E इक्वल टू क्या होगा, BVL होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं अगर सर्कुलर मोशन होता है तो V इक्वल टू क्या होगा, R ओमेगा होगा। अब अगर DV लिखेंगे तो ओमेगा इंटू DR हो जाएगा, X लिख देंगे तो DV इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा और इंटू DX हो जाएगा, यही तो होगा, ओमेगा इंटू DX हो गया। तो ये आप यहाँ पर रख सकते, देखिएगा फिर यहाँ पर हम लोग रखते हैं, देखिए ओमेगा एक्स हो गया और देखिए यहाँ पर DX हो गया, इस तरह से रख दिया, क्योंकि ये आपको पता था BVL होगा, V की जगह पर बताएगा R ओमेगा रख दिया गया, और ये आपका DX हो गया। तो देखिए ये अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे B ओमेगा क्या हो गया, बाहर हो गया, और देखिए x का जो हो जाएगा x²/2 हो गया। अब यहाँ पर लिमिट दी है इनिशियल 2L और फाइनल क्या दिया हुआ, 3L दिया हुआ है। तो देखिए आपने जो चेंज यहाँ पर किया, अब जो फाइनल लिमिट पहले रखेंगे, फाइनल लिमिट है 3L, 3L का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x² है, एक स्टेप हमने गायब किया यहाँ पर। आप लोग समझिएगा वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है, देखिएगा ओमेगा आएगा और x² और डिवाइडेड बाई 2 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा B, और इसकी लिमिट होगी कहाँ से कहाँ, 2L से और 3L तक। तो ये स्टेप है जो बीच में गायब है, और वो आप समझ जाएंगे। पहले फाइनल लिमिट रखेंगे, फिर इनिशियल लिमिट रखेंगे, तो कि फाइनल लिमिट यहाँ पर रख दिया 3L माइनस इनिशियल लिमिट रख दिया 2L का स्क्वायर, और ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर जो आप आंसर होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर मिल गया वो क्या मिल गया बताइए, 9L का स्क्वायर माइनस 4L का स्क्वायर 5L स्क्वायर आ गया। तो BL ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन देखिए करेक्ट आ रहा है, ये D वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, तो D वाला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, आपने रॉड में निकाला था हाफ BL ओमेगा स्क्वायर निकाला था, इसी तरह से हम लोगों ने डिस्क में लिखाया था हाफ BL स्क्वायर ओमेगा निकाला था, इसी तरह से हम लोगों ने रिंग में निकाला, वहाँ 0 निकला था। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, IIT मेन 2013 में पूछा गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 2 के। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर अब क्या है, अ कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक कॉइल को बताएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया गया है, देखिएगा। और आगे क्या है, विद द प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू, जरा बताइएगा, विद द प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कॉइल it start oscillating, it is very difficult to stop, but if aluminum plate is placed near to coil it stop, this is due to। आपको बता दें एक कॉइल है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया गया है, और प्लेन ऑफ कॉइल जो है पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। तो ये जब यहाँ से करंट पास कराई जाती है ये ऑसिलेट होने लगता है, आपको पता होगा ओमेगा इक्वल टू 1/√LC से ऑसिलेट करेगा, और इसको रोकना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने एल्युमिनियम प्लेट यहाँ पर फिर दूसरी ले आई, पहले देखिए कॉइल को रखा गया था, फिर एल्युमिनियम प्लेट ले आए यहाँ पर, तो ये स्टॉप हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से चेक करते हैं कौन सा सही। डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट व्हेन प्लेट इज प्लेस्ड, डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट नहीं, ये सही नहीं। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट, ये भी सही नहीं है। और शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एज एल्युमिनियम इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ना शील्डिंग की बात भी नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्युमिनियम प्लेट गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। याद रखिएगा, लेंज लॉ जानते हैं, किसी भी तरह के रीजन का क्या करता है, अपोज करता है। कोई भी अगर आप बताइएगा, जैसे नॉर्थ पोल आता था तो अगर दूर जा रहा था तो वहाँ पर साउथ जनरेट करता था, पास आता था तो नॉर्थ जनरेट करता था। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, ये लेंज लॉ की वजह से होगा। इसका मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है एल्युमिनियम प्लेट में,
इंडक्शन जनरेट हो जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा, गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, यानी ये यहाँ पर डैम्पिंग हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डी। वैसे भी आपको बता दें, जब भी कोई एल्युमिनियम प्लेट को आप लाते हैं कॉइल के पास जो लगातार ऑसिलेट कर रहा हो, तो वहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन होने लगता है। और कुछ लोगों ने शायद फ्री फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा हो तो वो जानते होंगे, और ये लेंज लॉ यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए लेक्चर नंबर 2 के 4th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन अ रीजन वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁵ न्यूटन और पर एम्पेयर पर मीटर, ड्यू नॉर्थ की तरफ है एंड हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल भी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द बोट कैरीज अ वर्टिकल एरियल, जैसे आपका लगा होता है हवा के रुख को पलटने के लिए, वर्टिकल एरियल है, 2 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ 1.5 मीटर पर सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस, बहुत आसान क्वेश्चन 2011 का, शायद हमने लगवाया भी है क्लास में भी। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ये आप जानते हैं BVL होता है। यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वेलोसिटी आपको यहाँ पर दी हुई है, स्पीड दी हुई है, और L आपको लेंथ भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर VBH यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा, V आपका 1.5 दिया हुआ है, BH जो दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵, तो यही रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। और लेंथ जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा लेंथ कितना है, 2 मीटर लॉन्ग है, ये रख दिया। इसको मल्टीप्लाई किया, 1.5 × 2 हो गया 3, 3 × 5 हो गया 15, यानी 15 × 10⁻⁵ हो गया। अगर इसको 0.15 कहें × 10⁻3 तो ये 0.5 मिली वोल्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। देखिए सी ऑप्शन है, ये हमने यहाँ नीचे लिख भी दिया है, सी ऑप्शन है। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 का। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस लेक्चर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड आर मेड बाय वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड वायर। कोएक्सियल सोलेनॉइड है ऑफ पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब 2 एरिया दिया हुआ है, एक 100 सेंटीमीटर, नहीं एरिया दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सेम ले रहे हैं। वैसे भी आपको कोएक्सियल वाले में हमेशा स्मॉलर वाला लेना होता है, आपको पता होना चाहिए। इफ़ वन ऑफ द सोलेनॉइड हैज़ 310 एंड अदर हैड 400, यानी N1 की वैल्यू 300 और N2 की वैल्यू 400 दी हुई है। लेंथ भी यहाँ पर दिया हुआ है, सोलेनॉइड की लेंथ यहाँ पर सेम ही दी हुई है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जब आपको बताया था कि जैसे एक सोलेनॉइड होता है, मान ली एक पाइप की तरह यहाँ पर ले लिया, सोलेनॉइड ले लिया, और इसके अंदर भी देखिए कोएक्सियल सोलेनॉइड है, ये इसके अंदर भी एक सोलेनॉइड ले लिया गया। और आपको पता होता है यहाँ पर हमेशा स्मॉलर वाला जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है वो लेते हैं, वैसे एरिया एक ही दिया होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो वही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप चेक करिए N1 की वैल्यू क्या दी हुई है। N1 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 300, और N2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 200 दिया हुआ है। N2 आपका यहाँ पर 400 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। तो ये सब आपको यहाँ पड़ रहा है। और देखिए फिर यहाँ पर फार्मूला आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन का, μ0 N1 N2 कैपिटल A डिवाइड बाई L होगा। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, N1 N2 यहाँ पर हो गया। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ हो गई। N1 आपका 300 है और ये 400 है, और ये बताइएगा यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब होगा 10 × 10⁻⁻ यहाँ पर 4 हो जाएगा। 10 × 10⁻⁻ यहाँ पर 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने जो μ0 की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷, N1 300, N2 400 रखा है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ रखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये 10⁻³ होगा, कितना होगा -3, ये काट देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा सही से बना देते, चेक करिएगा ये क्या होगा 10⁻³ होगा, ठीक है, -3 होगा, और ये 2 नहीं होगा, 2 यहाँ पर कट कर देते हैं और अलग से लिख देते हैं। यहाँ पर 10⁻³ होगा, कैसे, क्योंकि देखिए 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ होगा। 10⁻⁴ और इंटू 10 क्या हो जाएगा 10⁻³ होगा। तो आप समझ ही लिखा हुआ है, तो उसको क्लियर करिएगा। ये 10⁻² नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा 10⁻³ तो ये हम लोग यहाँ पर देखिए एरो बनाकर रख देते हैं, ठीक है, 10⁻³ होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो देखिएगा आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी हो गया। इस तरह से देखिए आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस लगवाए। यहाँ पर बहुत कुछ आसान टाइप के भी क्वेश्चंस थे। अभी ट्रांजिएंट करंट पढ़ा देंगे तो और आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। 2008 तक पहुँच चुके हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ट्रांजिएंट करंट के कई क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उसको ज़रूर करा देंगे आप लोग को, जल्दी हम लोग पूरा कराएंगे। इससे पहले हम लोग सिल्वर्ड लेंस आपको हो सकता है आजकल मैं आपको यहाँ पढ़ा दें, पूरा सिल्वर्ड लेंस अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। कुछ लोगों का नाम कल छूट गया था जो लगातार देखते हैं, उन्हें एहसास हुआ सर ने ध्यान नहीं दिया। जैसे पूजा हैं, वो भी लगातार देख रही हैं, पूजा भी, और बहुत मेहनत कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा उस्मान हैं, लगातार वो भी देख रहे हैं और इसका मतलब पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पर, बहुत अच्छी बात है, बहुत तरक्की करें। और अवंतिक भी देख रहे हैं और भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का नाम छूट गया होगा, ऋषभ भी देख रहे हैं, वो भी कई बार दिखाई पड़े। और बाकी लोग भी देखें, जमकर पढ़ाई करें, खुद से भी पढ़ें और साथ साथ हेल्प भी लें, टीचर की भी हेल्प लें, क्वेश्चन भी पूछें जितना पूछना हो, देखें। सभी लोग तरक्की करें, मेहनत करें और किसी तरह से कोताही, किसी तरह से लापरवाही, किसी तरह का जो है नहीं होना चाहिए। और जमकर पढ़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग आगे एक दो लेक्चर और बनाएंगे। 2 लेक्चर अभी हुए हैं, 2 लेक्चर और बनाएंगे। उसके बाद इसको कंप्लीट करके फिर हम लोग रे और वेव ऑप्टिक्स पर आ जाएंगे, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे और वेव ऑप्टिक्स, उसको पढ़ा देंगे, रे और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का वेव पर आ जाएं, वेव के बाद हम लोग आ जाएं सीधे थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट पर आ जाएं, और लास्ट में, सबसे लास्ट में ये मैकेनिक्स पर आ जाएं। और मॉडर्न फिजिक्स तो आप लोग खुद कर लेंगे, वैसे उम्मीद है उसको भी करा देंगे। लेकिन देखिए टाइम अब कितना है, कब तक ये छुट्टी रहती है, वरना अब तक तो बहुत क्लोज हो जाते हैं। और जितना देर में पेपर होगा, टफ पेपर होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप लोग ज़रा मेहनत करिए, जमकर पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। सभी लोग तरक्की करें, जो लोग देख रहे हो, जो लोग ना भी देख रहे हो, वो भी तरक्की करें, जमकर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं।